ये कहानी सुनने से पहले एक बात साफ समझ लो। मैं इसे किसी किताब से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं इसे इमेजिनेशन से नहीं सुना रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ है। मैं आज भी उस मेले के पास से गुजरता हूं तो मेरी सांस अपने आप रुक जाती है। लोग हंसते हैं, झूले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी मेले के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां आज भी कुछ जिंदा है। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात थी। उसके बाद जो हुआ उसने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया। और अजीब बात यह है, अगर उस रात मैं उस बिल्ली की मदद न करता तो शायद आज ये कहानी भी ना होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिसने मुझे उस कुएं से निकाला वो इंसान नहीं थी, मौत के कुएं का सवार। मेले में दिखी वो बिल्ली और शैतानी जिन्न का खूनी खेल। ये कहानी मेरे साथ हुई। मैं आज भी उसे याद करके कांपता हूं। उस रात मैं अकेला था और जो हुआ उसे कोई भी आसानी से मान नहीं पाएगा। मैं एक छोटे गांव का लड़का हूं। गरीबी ने मेरी जिंदगी को हमेशा दबाया हुआ था। मेरे पास ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी बाइक, थोड़े पैसे और एक सपना कि मैं किसी दिन कुछ बड़ा करूं। मेले में काम करना मेरा रोज का काम बन गया था। लोग खुशियां मनाने आते थे और मैं उनके बीच छुपकर अपनी जरूरतें पूरी करता। उस दिन रात का समय था। मेला सुस्त पड़ रहा था, हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने अपनी बाइक को कुएं के पास खड़ा किया। ये कुआं बहुत पुराना था। गांव वाले कहते थे कि इसे मौत का कुआं कहते हैं। कभी कोई पास गया तो वापस नहीं आया। मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन काम की मजबूरी में मुझे उसे पास से गुजरना ही था। जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करता हूं, मेरे सामने अचानक एक बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मुझे लगा यह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं है। उसकी नजरें मानो मुझे कुछ बताना चाहती हूं। मैंने बाइक आगे बढ़ाई। बिल्ली मेरे पीछे चल रही थी। अचानक जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, बाइक फिसल गई। मैं संतुलन खो बैठा और कुएं की तरफ गिरने लगा। मदद करो, मैंने चिल्लाया। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और एक अद्भुत रूप वाली महिला सामने आ गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसकी हुस्न में कुछ रहस्य और डर था। मैं उसे देखने के साथ साथ डर भी रहा था। वो मुझे उठा रही थी। उसके हाथ बहुत हल्के थे, लेकिन उनके स्पर्श से मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। यह डर और आकर्षण दोनों का अजीब मिश्रण था। वो मुझे बार बार देख रही थी। उसके चेहरे पर रहस्य की झलक थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डरूं या उसकी नजरों में खो जाऊं। रात के घंटे धीरे धीरे बढ़ते गए। हर बार जब मैं मेले में कहीं अकेला होता, उसकी छाया मुझे नजर आती। कभी कुएं के पास, कभी पत्थरों पर बैठी। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। फिर मैं महसूस करने लगा कि वह केवल एक बिल्ली या महिला नहीं थी। कुछ तो अलग था, कुछ इतना शक्तिशाली कि मेरे इरादे और मेरी जिंदगी दोनों को बदल सकता था। मैंने उसकी पहचान पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखती रही। उसकी हर मुस्कान, हर हल्की बात मेरे दिल में छूने लगी। यह डर और आकर्षण का खेल बन गया। एक रात जब मैं अकेला कुएं के पास गया, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। उसकी ताकत मेरी समझ से बाहर थी। मेरी नींद उड़ गई और मैं महसूस करने लगा कि अब मैं उसकी दुनिया में फंस गया हूं। धीरे धीरे मुझे उसकी असली पहचान पता चली। वह एक जिन्न थी, एक शक्तिशाली, खूबसूरत लेकिन खतरनाक जिन्न। गांव के बुजुर्गों की पुरानी बातें सच निकली। उन्होंने जो डर दिखाया था वह केवल हवा नहीं थी। अब मैं उसका नियंत्रण महसूस कर रहा था। नींद में वह मुझे छूती, खून की तरह मेरी ताकतें चुरा रही थी। उसका खेल खतरनाक हो रहा था। हर रात मैं और कमजोर होता गया। फिर वह रात आई जब मैं पूरी तरह फंस गया। मेले की रोशनी में, कुएं के पास, मैंने उसे अपनी असली शक्ल में देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। एक भयानक, डरावनी शक्ल जिसकी आंखों में आग थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरी ताकतें नहीं थीं। मैं चीखा, पर आवाज कहीं खो गई। कुएं के अंदर उसका हाथ मेरे गले पर था और मैं महसूस कर रहा था कि अब मैं हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। सुबह हुई, लेकिन मैं वहीं पड़ा था। लोग आए, लेकिन मेरे आंखों में वही डर और टूटन थी। मैंने अपनी कहानी सुनाई, पर कोई विश्वास नहीं करता। गांव वाले आज भी उस कुएं के पास नहीं जाते।
और वह जिन्न, वह बिल्ली, वे हमेशा के लिए मेरे साथ हैं, मेरी यादों में, मेरी नींद में। मैं टूट गया हूं और हर बार जब मैं रात में मेले के पास जाता हूं मुझे उसकी छाया दिखाई देती है। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, यह मेरे जीवन का सच है और मैं आज भी उसी डर के साथ मैं अब पूरी तरह उस जिन्न के जाल में फंस चुका था। रात की ठंडी हवा और मेले की रोशनी दोनों मुझे डर और बेचैनी दे रही थी। कुएं के पास खड़ा मैं अपनी कमजोरी महसूस कर रहा था। मेरी बाइक, मेरे सपने, मेरी जिंदगी, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में था। वह बिल्ली जो पहली रात मेरी मदद के लिए आई थी अब गायब थी। उसकी गैर मौजूदगी का डर मेरे दिल में और बढ़ा रही थी। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई। मैं जानता था कि अब वही आएगी, वह जिन्न। उसका रूप पहले से भी अधिक भयानक और सुंदर था। उसकी आंखें रात की गहराई से भी काली और चमकदार थीं। उसके चेहरे पर रहस्य और आकर्षण का मिश्रण था और हर बार जब वह मेरे पास आती मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मानो सीधे मेरी आत्मा को छू रही थी। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई हों। मेरी सारी ताकत निकल चुकी थी। नींद के बिना मैं थक चुका था और वह हर रात मेरी कमजोरियों को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह सिर्फ मेरी मदद नहीं करने आई थी, उसका उद्देश्य पूरी तरह अलग था। वह शक्तिशाली जिन्न जिसे गांव वाले साल कहते थे पहले भी कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वह प्यार और आकर्षण के नाम पर इंसान को अपने जाल में फंसाती थी और उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेती थी। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य आने लगे। मेरा खुद का प्रतिबिंब कुएं के पानी में बदल गया। परावर्तन में मैं एक टूटी हुई आत्मा दिखाई दे रही थी और उसकी छाया मेरे ऊपर काबिज हो रही थी। हर दिन वह मेरी नींद में आती, कभी सपनों में, कभी सच में। उसका स्पर्श मुझे भीतर से खा रहा था। मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा था और मन डर के मरे हिस्सों में फंस रहा था। फिर एक रात मैंने गांव के बुजुर्गों से उसके बारे में सारी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि यह जिन्न कई सालों से गांव के कुएं के पास रह रहा था। उसकी शक्ति इतनी है कि वह इंसानों की आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले सकती है, लेकिन वह सिर्फ कमजोर और अकेले लोगों को ही चुनती थी। मेरी कमजोरी और अकेलापन उसका रास्ता बन गए। मेरे दिल का दर्द और लोनलीनेस उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। उस रात जब मैं फिर कुएं के पास गया उसने मुझे पूरी तरह घेर लिया। वह इतना शक्तिशाली थी कि मैं अपनी आंखें बंद करके भी उसे महसूस कर सकता था। उसका हंसना, उसके कदमों की आहट, उसका स्पर्श, सब कुछ डरावना और सम्मोहक था। अब तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चीखा लेकिन आवाज हवा में खो गई। मेरी सारी ताकतें जैसे नष्ट हो गईं। मेरा शरीर उस कुएं की ठंडी दीवारों से टकराया और मैं गिर पड़ा। नीली रोशनी में उसका असली रूप सामने आया, एक भयानक डरावनी शक्ति जिसके चारों ओर अंधेरा फैल गया था। मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा डर सब उसके नियंत्रण में था। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और मेरी आत्मा उसके जाल में फंस रही थी। वह रात पूरी तरह बदल गई। मेला अब खाली लग रहा था, लेकिन मेरे लिए यह जगह नरक बन चुकी थी। मैं जानता था कि अगर मैं इस जाल से बाहर नहीं निकला तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। अगली सुबह लोग कुएं के पास आए। उन्होंने देखा कि वहां केवल मेरी टूटी हुई बाइक पड़ी थी। मैं गायब था, लेकिन मेरी आंखों के भीतर की डर और टूटन अब भी उन लोगों के सपनों में आती है। गांव वाले कहते हैं कि वह जिन्न आज भी कुएं के पास रहती है। जो भी अकेला और कमजोर वहां जाता है उसकी आत्मा उसके जाल में फंस जाती है। और मैं अब सिर्फ यादों में हूं, उसकी ताकत और खूनी खेल की गवाही देता। मेरी कहानी यही नहीं खत्म होती। मैं टूट चुका हूं, मेरी आत्मा बिखरी हुई है और मेरी नींद अब हमेशा डर और टूटन से भरी रहती है। रात के अंधेरे में मैं फिर भी उसकी छाया देखता हूं, उस खूबसूरत लेकिन भयानक जिन्न की, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हर बार जब मैं मेले में जाता हूं
कुएं की ओर देखता हूं। मेरी आंखों के सामने वही नीली चमक, वही डरावनी मुस्कान आती है, और मैं जानता हूं मैं अब कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह सच्चाई है, मेरी जिंदगी का सच और मेरी आत्मा की टूटी हुई कहानी। और अब भी रात के समय अगर तुम कुएं के पास जाओ, तुम्हें वही नीली चमक दिख सकती है, तुम्हारे डर का इंतजार करती, तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करने वाली। साल, वह शक्तिशाली जिन्न